So hello everyone, welcome back to my YouTube channel where things make sense with a lot of nonsense. Yes, तो आज हमारा स्टोरी टेलिंग का दिन है और आज मैं तुम्हें बहुत ही मजेदार स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो इस शक्ल पे तुमको दिखता है कि ये इतनी आई डोंट नो तुम्हें मेरी शक्ल पे क्या दिखता है बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है मेरी हरकतें देखकर और मेरी शक्ल देखकर कि मैं बहुत ही अजीब, भोंदू, नालायक किस्म की इंसान हूँ, लड़की हूँ। बट ऐसा सच में कुछ नहीं है। तो मैं तुम्हें अपने स्कूल का एक एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, एक नहीं बहुत बार का, और वो मेरी पढ़ाई को लेकर ही है और ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है। तुम्हें पता है एक लोग होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कीड़े की तरह पढ़ते हैं, किताबी कीड़े। मैं उनमें से नहीं हूँ। एक है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, मार तो पड़ेगी, मैं उनमें से भी नहीं। एक होते हैं जो सिर्फ डर के लिए पढ़ते हैं कि हाँ मार पड़ेगी जाके तो मैं पढ़ के जाऊंगा, मुझे मार नहीं खानी है, तो उनमें से भी नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ अपने मन की, और पता नहीं कैसे मैं मार से भी बच जाता था। तो कैसे बच जाता था और मैं बिना पढ़े भी कैसे अच्छे मार्क्स ले आती थी, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर, और इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। मुझे तो ये बताना था कि मैंने कभी नहीं पढ़ा भाई। 9th 10th +1 +2 मुझे बिल्कुल साफ तरीके से याद है, मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ग्राउंड में बिताया है, गेम खेलते हुए बिताया है, या लोगों को देखते हुए, या गेम देखते हुए, या पीटी सर से गप्पे लड़ाते हुए। और ऐसा नहीं है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं होते थे, मेरे मार्क्स अच्छे होते थे। इवन मेरे टीचर्स जो है ना, वो मेरी मम्मी से इसी बात की शिकायत करते थे जब भी पीटी होती थी हमारे स्कूल में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, कि ये ऐसा नहीं है पढ़ती नहीं है बट ये लापरवाही करती है, ये फर्स्ट आ सकती है क्लास में बट ये फर्स्ट आने तक का ये जोर ही नहीं लगाती, पढ़ती नहीं है। भाई तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने 10th और +2 क्लास के जो एग्जाम दिए हैं ना, बिना पढ़े दिए हैं। और बिना पढ़े से मेरा मतलब है बिना पढ़े, समझ रहे हो? बिना पढ़े मतलब इसका ये हुआ कि जो मैंने क्लास में पढ़ा, जो मुझे स्कूल में पढ़ाया, घर आके भी नहीं इतना मैं पढ़ती थी, जो मुझे क्लास में पढ़ा और जो मैंने थोड़ा बहुत कभी घर में ऐसे पढ़ा होगा कि अगले दिन मैम सुनेगी या कभी टेस्ट वगैरह होगा, वही वो बस। क्योंकि जैसे ही एग्जाम आता है मैं रिवीजन बिल्कुल नहीं करती थी। +1 +2 में तो वैसे भी लोग हवा में होते हैं बच्चे प्लस में तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो और जैसे ही एग्जाम होते थे ना, तो पता नहीं मैं इतनी आलसी हो जाती थी, मेरा मन ही नहीं करता था। जैसे ही मैं बुक खोलती थी ना, जैसे कोई कॉपी होती थी ना, मान लो उस कॉपी का सिर्फ एक पेज खुला होता था, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा पेज खुला हुआ होता था, और जितनी मर्जी छुट्टियाँ आ जाएं उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाती थी पढ़ने के मामले में। मुझे ऐसा लगता था, ओ माय गॉड, पता नहीं मेरे दिमाग पर कितना बोझ है, कितना बोझ है, कितना बोझ है। मैंने 10th का एग्जाम भी ऐसे ही दिया है, चली जाती थी ऐसे खाली पीली होकर, तो देख लूंगी हो जाऊंगी पास, क्या आती थी। और ऐसे नहीं बकवास लिख के आती थी, क्वेश्चन देख के वो सब याद आता था जो क्लास में मैडम बोलती रहती थी क्लास में, या हम बोलते रहते थे, या कॉपी में ऐसे देखा होता था कि अच्छा अच्छा अच्छा, कॉपी के पन्ने पूरे ऐसे, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी मैं 80 to 85% के बीच में 10th और +2 में तो 80 तो नहीं आए हैं, 70 ही आए हैं, तो उतने ठीक है, कुछ हो गया। मतलब मैंने ज़्यादा कभी जोर पढ़ाई पे लगाया नहीं है, इतनी टेंशन नहीं ली है मैंने अपनी पढ़ाई की। बहुत ही चिल किस्म का आदमी था मैं, आदमी मतलब बहुत ही चिल किस्म का बच्चा था मैं। और जैसे ही मैं +2 +1 में हो गई थी, तो +1 +2 मैंने अपनी बैचलर्स भी कर ली, मैंने अपनी मास्टर्स भी कर ली, मैंने अपनी बीएड भी कर ली। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए इतने सालों में, मैंने नोट्स ही नहीं बनाए। नोट्स वो क्या होते हैं? ऑनलाइन पढ़ो, बुक से पढ़ो, वही चीज़ तो होती है। आई मीन व्हाई वी हैव टू मेक नोट्स ऑफ दोज थिंग्स? जब स्कूल के टीचर तुमको वही नोट में बनाते थे ट्यूशन के, क्यों? वो काम के होते थे भाई, वो पढ़ाते थे, वो जो चीज़ है, कंसेप्ट है, वही वही पढ़ाओ, बुक की तरह नहीं उठा के जो है पूरी की पूरी तरह। ट्यूशन के मैंने नोट्स बनाए हैं, और अभी भी मैं टेस्ट की तैयारी करता हूँ तो उनके मैं नोट्स बनाता हूँ। अभी जितने मैं नोट्स बना रही हूँ उतने मैंने जिंदगी में नहीं बनाए हो तो हाँ, मुझे तुम्हें यही बताना था कि तुम लोग भी कभी कुछ ऐसा पढ़ाई वगैरह का स्ट्रेस लेते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम अपनी मन मर्जी से जितना अच्छे से, अपनी खुशी से जितने अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तुम बहुत जल्दी ग्रैब करते हो उतने टाइम में, उतना तुम रट्टाफिकेशन से और ज़बरदस्ती नहीं पढ़ सकते हो। तो अपने इस खोपड़े पे, दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और हाँ, मार्क्स जो हैं वो आपकी एजुकेशन को डिफाइन नहीं करते हैं। आज की डेट में ऐसे भी स्किल्स ज़्यादा मायने रखती हैं मार्क्स से ज़्यादा। हाँ, तुम पास होने लायक मार्क्स ले आ रहे हो, उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। बट यस, एजुकेशन तुम्हारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तुम्हारी स्किल्स, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारी बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है, तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ऑल दैट थिंग्स। यू नो, मेरे घर में एक कहावत कही जाती है कि पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई
बहुत ज़रूरी, नॉट दैट वाली कढ़ाई की, वो कपड़े वाली कढ़ाई, नो दैट कढ़ाई इन द सेंस जो जब किसी चीज़ को हम बनाते हैं, जैसे सूप किसी चीज़ का हम बना रहे हैं तो उसको काट काट के बहुत सा ऐसा कर देते हैं ना, उसको डेंस कर देते हैं उसको, वो वाली कढ़ाई की पढ़ाई तो है ठीक है, बट जितना तुम करते हो ना, जितना तुम जिंदगी में बाहर देखते हो, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, जितनी तुम ठोकरें खाते हो, किस हिसाब से तुम चीज़ों को ले रहे हो, दैट थिंक मैटर्स, और उससे तुमको ज़्यादा दिमाग आता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि स्लीपिंग्स नाम की एक लड़की है, तो आपको उसे जगह देखना चाहिए। सबको वैसा, सबको वैसा। बाय।